क्या हो गया है? सूरज जल रहा है, जल में मल मिला है, हवा में जहर, धरती पर रेत, यहाँ तक अंतरिक्ष प्रदूषित हुआ पड़ा है। न जाने कितने सैटेलाइट, कितनी किरणें हम पर नजर रखे हैं। अपना ही घर बिग बॉस के हाथों गिरवी पड़ा है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सांसें फूल जाती है। अजीब हालात है। ऐसे माहौल में आपका क्या हाल है? दवा से लेकर दारू पी पाकर जीवन घुट रहा है। कभी सोचा है क्यों भागे जा रहे हैं लोग? पैसा? क्या हो अगर सब कुछ मुफ्त होता? एक पल को सोचिए, अगर पैसा ना होता तो कैसा होता? चलिए एक पल शांति से सोचते हैं, एक कल्पना करते हैं। आखिर यह दुनिया है तो माया ही ना। क्यों हम मुंह पाले बैठे हैं? ब्रह्म है हम। क्या यह दुनिया हमारी नहीं? हमारे बाद भी यह दुनिया किसी की तो होगी ना। फिर किस बात की मारामारी? दुनिया के चाल ढाल देखकर लगता नहीं है कि इसके हाल चाल ज्यादा दिन ठीक ठाक रह पाएंगे। वैश्विक राजनीति को देखते हुए ऐसा लगता है मानवता तीसरे और संभवतः आखिरी विश्व युद्ध को अग्रसर है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुला वाले को उठवा लिया और हमारे वाले को भी हड़काए रखता है। चलिए कुछ सोच कर ही किया होगा। आइए पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं पर नजर डालते हैं। आखिर अनुमान लगाने के लिए प्रत्यक्ष आधार तो अनुभव ही बन सकता है। इंदौर में लोग पानी पीकर मर गए। एक अरसे से बिहार में नकली शराब न जाने कितनी जाने ले ली। बलात्कारी बेल पर है और क्रांतिकारी जेल में है। रुपया औंधे मुंह गिरता ही जा रहा है। लोकतंत्र के प्रतिनिधि एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। प्राण से बड़ी प्रतिष्ठा बन गई है। घर परिवार से लेकर व्यापार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। दवा पीकर लोग मारे जा रहे हैं। भगदड़ की समस्या भी गंभीर है। न जाने जीवन आज कैसी कैसी समस्याओं से परेशान है। द्वंद्व भरी इस दुनिया में लगता है पैसा समाधान है। जिसके पास पैसा है वह और पैसे को परेशान है। जल जंगल जमीन सब बिक्री है। कोई पहाड़ के पहाड़ खरीद ले रहा है, बाकी के तन पर कपड़े पूरे नहीं पड़ रहे। समाधान सही जवाब से नहीं मिलता। हमारी समस्या ही यही है कि हम जवाब तलाश रहे हैं और हमें सवाल ही पता नहीं होता। सही सवाल पूछेंगे तभी तो सही जवाब तक पहुंचने की जिज्ञासा जागेगी। चलिए एक सवाल पूछते हैं। ये घुसपैठिया कौन होता है? आजकल जिसे देखो वह इन्हीं की बातें करता पाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री या चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति, सब घुसपैठिया ढूंढ रहे हैं। अपनी ही दुनिया में हम घुसपैठिया कैसे बन गए? इस दुनिया में एक बड़ी कमी है। यहाँ संसाधन सीमित है, जीवन भी सीमित है। हिटलर हो या बुद्ध आकर चले गए। एक को घुसपैठिया दिखे, उसने उन्हें गैस चैम्बर में भरकर फूंक दिया। एक को डाकू अंगुली माल भी अपने लगे। क्या आपको याद है कि कभी बुद्ध धर्म को मानने वाले युद्ध पर गए हों? दिमाग पर थोड़ा जोर डालने की कोशिश तो कीजिए। महावीर को ही ले लीजिए। कभी जैन सेना का नाम आपने सुना है? मैं बिहार की भूमि से आता हूँ, बुद्ध और महावीर की धरती, जहाँ के राजा अशोक सम्राट हुए। गंगा किनारे एक घर है मेरा। अक्सर गंगा माँ घर घुस आती है। कमरे में कमर भर पानी घुस आता है। मछलियां भी तैरती मिल जाती है। एक प्रोफेसर का घर है। मछलियां भी ज्ञान दे जाती है, तैरना सिखा जाती है। अब मैं वहां नहीं रहता। अब मैं मैदान से पठार पर आ चुका हूँ। मैं क्यों बिहार से भाग बैठा? शोर के कारण,
धार्मिक प्रदूषण के कारण, रात दिन लाउडस्पीकर पर बजते भजन के कारण मैं झारखंड आ गया। यहाँ थोड़ी शांति है, थोड़ा सुकून है, कुछ पहाड़ है, थोड़ा जंगल है, जगह है और एक कारण है राजनीति। हाल ही में हुए बिहार के चुनाव को मैंने करीब से देखने की कोशिश की। रवीश कुमार, द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, आर्टिकल 19, रेड माइक जैसे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पता चला कैसे चुनाव जीता जा रहा है। आखिर क्यों जीत की इतनी हवस है? जीते जी वोटरों को कागज पर मार डाला इस सिस्टम ने। सुना है वोट भी चोरी हो रहा है। यह कैसा सिस्टम है? कैसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी बेटी की आबरू पर हाथ डाल देते हैं और बाकी मंत्रिमंडल का बचाव करता है और हम देखते रह जाते हैं। ना जाने कितनी इज्जत निज दिन लुट रही है। क्यों? क्या मैं भी झारखंड में घुसपैठिया हुआ? कभी झारखंड भी तो बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। मेरे पैदा होने के बहुत बाद बिहार का यह खंड छड़ गया और झारखंड बन गया। बांग्लादेश क्या कभी अपना नहीं था? हुई गलती, हो गया विभाजन। हम आज भी क्यों बिखर जाने को आतुर हैं? कब पूछेंगे हम सवाल? कब हम अपने बच्चों को सवाल पूछने की ट्रेनिंग देंगे? समाधान सही जवाब से नहीं मिलता। हमारी समस्या ही यही है कि हम जवाब तलाश रहे हैं और हमें सवाल ही पता नहीं होता। सही सवाल पूछेंगे तभी तो सही जवाब तक पहुंचने की जिज्ञासा जागेगी। क्यों बाजार समाज पर हावी होता जा रहा है? व्यक्ति के अंदर बाजार घर कर गया है। बाजार पर निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि सरकारें भी धंधा करने को ही अपनी जिम्मेदारी मान बैठी है। घर घर प्यार भी व्यापार बन चला है। नफरत आम हो चली है। ऐसी दशा में चलिए अर्थशास्त्र से थोड़ा आगे सोचते हैं। जीवन के अर्थ की तलाश में जीवन शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। पैसा तो बस एक मुद्रण है। कभी कौड़ी भी कीमती थी। क्या होता अगर शिक्षा मुफ्त होती तो? समाज पहले तो मिलकर संसाधन जुटा रहा होता। इन क्षेत्रों को बहीखाता से बाहर करके तो देखिए, एक नई दुनिया दिखेगी। कोई अनाथ नहीं होगा, जीवन सुरक्षित होगा। एक सामूहिक रसोई अपने भी पड़ोस में होती तो किसी का क्या चला जाता। आपने भी कभी लंगर तो खाया ही होगा। शायद ही आपने कभी सिख भिखारी देखा होगा। गौर से देखिए, इतिहास में झांक कर देखिए। जहाँ के स्कूल अच्छे मिलेंगे, वहीं आपको समृद्धि मिलेगी, विकास मिलेगा। हर घर बचपन अगर सुरक्षित होगा, तो कोई आतंकवादी भला क्यों बनेगा? सवाल ही है, सही सवाल पूछ कर तो देखिए।